Hi, all of you. How are you? A very warm welcome to you all to this recorded lecture. Today, in this video lecture, हम लोग सॉलिड स्टेट का नीट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पार्ट 6 and part 5. Okay, so all of you take your module लो, open your module, open topic wise questions, that is on page number 87. तो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम इन वीडियो 4 पार्ट 4 में हम लोग ने जैसे सॉल्विंग किया मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, वैसे ही अभी हम लोग ये वाले वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। तो सबको कंपल्सरीली मॉड्यूल को अपने पास रखना है। टेक टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 87। सो अगर नहीं है हाथ में मॉड्यूल तो वीडियो को पॉज कर लो एंड देन मॉड्यूल के साथ में वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। You have to take question number 2 on page number 87, exercise 1, topic wise questions, types of solids. तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? इन अ क्यूबिक लैटिस द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड ऑफ अ लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन। ओके, सो ऑक्साइड आयन जो है यहाँ पे it is O2 minus and it is undergoing CCP, that is FCC. So इसके कितने एटम्स है? 4 एटम्स आर देयर। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent ion A2 plus. So A2 plus जो है ये क्या कर रहा है? 1/8 tetrahedral voids ऑक्यूपाई कर रहा है। So tetrahedral, if this is 4 atoms are there, so tetrahedral voids are going to be 8, but 1/8 ही occupied है, तो कितना हुआ? 1। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है? While 1/2 of octahedral voids are occupied by trivalent ion B3 plus. B3 plus क्या कर रहा है? हाफ octahedral voids ऑक्यूपाई कर रहा है। So this will become half into, this is 4, so this will be also 4, so it will be 2. तो अभी रेशो लो इसका, A B O, A is 1, B is 2 and O is 4. तो कंपाउंड क्या बनेगा? AB2O4, that is first option. Okay all of you, so हम लोग अभी ये जो है by using voids we calculate the formula of compound, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगी, बाकी के जो क्वेश्चंस है मॉड्यूल के अंदर वो मैं तुम लोग को होमवर्क में दूंगी। ओके ऑल ऑफ यू, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ऑल ऑफ यू टेक नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 22, 88 पेज पे देखो। 22 क्वेश्चन क्या दिया है? 22 क्वेश्चन में अ कंपाउंड कंटेन P and Q एलिमेंट्स, Q are in CCP arrangement. Q क्या कर रहा है? CCP अरेंजमेंट कर रहा है, दैट इज FCC ओनली, तो ये 4 है। P ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, P क्या कर रहा है? दिस विल बी 1 8 सॉरी। सो रेशो लेते हैं अभी, दिस इज 8, दिस इज 4, 4 1 जा 4 2 जा,
So it will be P2Q. That is third option. Okay. Let's move on to next question. That is 28th question. सेम पेज पे है 28th क्वेश्चन. पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है. इन अ क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड atom of X form FCC packing and the atom of Y form all octahedral void. तो X क्या कर रहा है. FCC packing कर रहा है. So it is going to be 4 and Y is occupying all octahedral voids. Means ये भी कितना होगा 4. If all atoms along one diagonal are removed, एक डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, देन सिंपलेस्ट फॉर्मूला विल बी. अभी बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं लोग और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज पे होता है एंड इन द सेंटर ऑफ बॉडी होता है. इसका मतलब बॉडी डायगोनल पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है. ठीक है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द बॉडी डायगोनल. तो यहाँ का एक एटम आएगा, यहाँ का एक एटम आएगा और बीच में जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा. ओके. तो इसको रिमूव कर दिया. मीन्स कॉर्नर, अभी कॉर्नर पे कौन है. एक्स इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर और वाई किधर है. इधर है अंदर. ठीक है. तो अभी एक्स कितने रिमूव हुए. 2x रिमूव हुए. इसका मतलब x विल बी हाउ मच 1/8 इंटू कॉर्नर के 2 चले गए ना. सो इट विल बी 6 प्लस हाफ इंटू 6. फेस वाले तो नहीं आते हैं इस पे. सो नाउ दिस विल बिकम 3 जा 4 जा 3/4 प्लस 3. तो ये कितना होगा. 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4. ठीक है. x इज 15/4 एंड y जो है वो सेंटर वाला चला गया. इसका मतलब इट विल बी 1/4 इंटू 12. सो इट विल बी 3. तो रेशो लेते हैं अभी. तो इट विल बी व्हाट 5/4. तो कंपाउंड क्या रहेगा. x5y4. So it is third option. Okay, all of you. Is this clear? Let's move on to next slide. So all of you make one note. ये जो अभी हम लोग ने जैसे टाइप के क्वेश्चंस किए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज का 132, 148, 142 एंड मिक्स कॉन्सेप्ट का 18, 27, 31, 43 एंड 8. सो दिस यू विल डू इन होमवर्क. हाँ एंड बट ऑब्वियसली अगर तुम लोग को नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लाइव लेक्चर और वो मैं तुम्हारा डाउट सॉल्विंग तो मैं श्योरली करूंगी ही करूंगी. बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चंस. So all of you take question number 14, that is on page number 87. The sides represented by B3 plus and A2 plus are respectively. Now if you compare B3 plus and A2 plus, कौन small है size में. this is small ना क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है. so this is small and since इसका चार्ज छोटा है ये large है size में. तो अगर हम लोग वॉइड्स का साइज देखते हैं तो सबसे बड़ा होता है क्यूबिक वॉइड, फिर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड छोटा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड. So smaller will go in tetrahedral void and larger will go in octahedral void. So it will be which option? Third option. So all of you will solve such types of question. It is given. I have given here.
ये सब क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे। ये मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन वीडियो 4 में करवाए हुए हैं, एंड दिस ऑल आर थियरी क्वेश्चंस विच यू हैव मीन्स ये तुम्हें तब भी आएंगे सॉल्व करने के लिए व्हेन यू विल स्टडी इट फ्रॉम एनसीईआरटी। मेरा वीडियोस तो तुम लोगों ने देखा है, बट 1 2 3 देन 5 एंड 6 ये वीडियोस तुम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, बट ये वीडियोस तुम लोग को सिर्फ देखना काफी नहीं है, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड जब भी तुम लोग को वो होगा तब भी ही तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, एंड दिस ऑल आर थियरी क्वेश्चंस। ओके, सो नोट डाउन कर लिया ना सब लोग ने? Next is question number 16, that is on same page 87. So question पढ़ो सब लोग, क्या दिया है question में? A sample of wurtzite is Fe 0.930. Wurtzite is an type of ore. वो क्या है? Fe 0.930. The percentage of iron present in form of Fe3 plus Fe3 is, okay. क्वेश्चन सब लोग ने पढ़ लिया, सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा कंपाउंड क्या है? इट इज Fe0.930, ठीक है। अभी इसके अंदर Fe2+ भी है और Fe3+ भी है, एंड टोटल मिला के वो इतना है। तो मैं लेट कंसिडर करती हूँ, लेट Fe एटम present in +3 oxidation state be X, okay, and Fe atoms present in +2 oxidation state, total कितना है? 0.93 है, so it will be 0.93 minus X. अभी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज विल बी सेम, तो ये Fe के लिए पहले क्या हो जाएगा? इट विल बी 3x प्लस 2 into 0.93 minus x, and that is equal to ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? 2 है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करो, यू विल गेट x as 0.14. तो Fe के एटम इन +3 स्टेट इज 0.14, but we have to calculate what? Percentage. So percent Fe3+ will be 0.14 divide by total 0.93 into 100. तो जस्ट इसको डिवाइड करो, यू विल गेट आंसर एज 15.05%. That is first option. Okay, all of you, this is clear. Let's move on to next. So next हम लोग जो करेंगे that is the questions on the relation between D and A, that is the nearest neighbor distance, and A is the edge length. So all of you take question number 45, that is on page number 89. मिला सबको? गोल्ड वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है? The gold metal crystallizes in FCC cubic lattice. The edge length of unit cell is 4.07 angstrom. The distance between the nearest gold atom is. So in your question, A is given 4.07 angstrom, and they are telling you to calculate B. और इन्होंने बोला है गोल्ड जो है वो कैसा है? FCC है। So for FCC, what is the relation between A and D? So D is equal to A√2 by 2. So A is 4.07 into √2 upon 2. तो ये कितना हो जाएगा? 2.035 into 1.414.
All of you do this multiplication, you will get answer as 2.87 angstrom. So answer is 2.87 angstrom. So which option it is? That is the third option. ठीक है. Next करते हैं 61. That is on next page 90. पेज नंबर 90 पे है 61 क्वेश्चन. क्या बोला है? A solid XY has BCC structure. If the distance of closest approach between two atoms is 173, edge length is. So now here it is BCC. It is BCC. The distance of closest approach between two atoms, यानी distance दिया हुआ है. They have given us D, that is 173, and they are asking you to calculate A. So what is the relation for BCC between D and A? D is equal to A root 3 by 2. Yes, all of you? So A will be how much? 2D upon root 3. D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. रूट 3 is 1.732. तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, ये 3 लेती हूँ मैं. 2 into 173, इसको कैंसिल करती थी. 1.73 लिया है मैंने. 173 into 10⁻². तो ये कैंसिल हो गया. तो कितना आएगा? 200 picometer. That is the first option. Okay, all of you. So यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम लोग को होमवर्क में दे रही हूँ. तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी वीडियो इसका ये जब भी मैंने दैट इज इन 6th पार्ट DNA का फॉर्मूलाज मैंने बोला था बाय हार्ट करना है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, एंड मैंने तुम लोग को वो 2 या 3 टाइम्स कुछ लिखने भी दिया था. सो वो फॉर्मूलाज तुम लोग को आने चाहिए. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पे. ओके ऑल ऑफ यू. So similar type of questions I have given you in homework, so you have to do this. So this is your homework. Okay. Next questions are based on radius of cation and anion and edge length A. ये दोनों के बीच में का ratio. So in 6th video we have studied the types of ionic solids. एंड इन दैट आयोनिक सॉलिड्स हम लोग ने NaCl के लिए CaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग ने कुछ फॉर्मूले किए थे. जैसे NaCl के लिए हम लोग ने क्या किया था? A is equal to A R of Na plus R of Cl minus. And for CaCl what we have done is which formula we have done? So formula is A root 3 by 2, that is equal to radius of cesium plus radius of chlorine. तो ये formula based हम लोग questions अभी हम लोग study करेंगे. So all of you just see question number 69, that is on page number 90. Question read करो क्या दिया है. If the distance between Na plus and Cl minus ion in NaCl crystal is a picometer, what is the length of cell edge? ओके ऑल ऑफ यू. सो क्या बोला है इन लोग ने? दिस इज द एज लेंथ ऑफ NaCl. ओके, इधर कॉर्नर में क्या रहता है? देयर इज अ क्लोरीन. और H के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन जाता है? Na प्लस जाता है.
So this we have already studied in video 6. अब इन लोग ने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दे आर टेकिंग एज ए पिकोमीटर, या फिर तुम लोग ये वाला डिस्टेंस भी बोल सकते हो, दिस डिस्टेंस दे आर टेकिंग एज ए पिकोमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेल एच? तो लेंथ कितना हो गया, 2a ना, it is 2a, so that is first option. Okay, so you should have knowledge of this for solving such questions. 70 वाला क्वेश्चन देखो. Potassium fluoride has NaCl type structure. What is the distance between K plus and F minus ion if edge length is A? तो ये NaCl के जैसा स्ट्रक्चर है. तो F minus is here. This is RF minus. और ये बीच में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. This is RK plus RK plus. और ये पूरा जो एज लेंथ है, ये इन लोग ने कितना लिया है, A लिया है. और मुझे क्या बोला है इन लोग ने कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस, मीन्स ये डिस्टेंस, या फिर यू कैन टेक दिस डिस्टेंस. सो इट विल बिकम हाफ ना, दैट इज A by 2, दैट इज इक्वल टू RK plus RF minus. So that is second option. Yes, all of you see question number 81. Similar type का question है 81. A binary solid AB has a rock salt structure. If edge length is 400 picometer. यानी इन लोग ने क्या बोला है, A जो है it is 400 picometer. And radius of cation is 75. And they are telling you to calculate the radius of anion. So we already know ना, for NaCl ये तुम्हारा Na प्लस का दिया हुआ है डिस्टेंस, ये Cl माइनस का उन लोग पूछ रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू 2R Na प्लस प्लस R Cl माइनस. A का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. दिस इज 400 टू 75 plus RCl minus. So this will become 200 minus 75. तो ये कितना हो गया, 125 picometer. So that is second option. ओके ऑल ऑफ यू. सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिए हुए हैं. सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व इट. और अगर नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, यू कैन आस्क मी इन लाइव लेक्चर. ओके, दिस इज क्लियर. ठीक है, नोट डाउन कर लिया ना सबने होमवर्क. आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. See question number 92, that is on page number 91. क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. KF has NaCl structure, NaCl type structure. What is the distance between K plus and F minus in KF if density is 2.78? अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस फाइंड करना है. NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इसका मतलब
मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। तो ये जो है डिस्टेंस, दैट इज द between K and F, and this is A by 2, halfway. This is A by 2, and this complete is the edge length. Okay. So मैं जमाना वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगी, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया है, 2.48। इट इज एफसीसी, सो दिस इज 4। के एफ का फॉर्मूला कितना है, के इज 39 एंड एफ इज 19, सो इट इज 58। ए क्यूब, अब ए इज इक्वल टू, this A is equal to 2 R F minus plus K plus, रेडियस ऑफ K plus। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्योंकि अपने को आंसर यही चाहिए ना, डिस्टेंस बिटवीन R F माइनस और K प्लस के बीच में का डिस्टेंस चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 58 अपॉन 2 का क्यूब, दैट इज 8। डेंसिटी को मैंने यहाँ ले लिया। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू डू दिस कैलकुलेशंस। ये पूरा टर्म सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर एज 1.94 इंटू 10 रेज टू माइनस 23। अब मुझे ये क्यूब रूट को सॉल्व करना है, इधर क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, आर एफ माइनस प्लस आर के प्लस, दैट इज इक्वल टू 1.94 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 रेज टू 1/3। So all of you solve this, you will get answer as 2.68 into 10 raised to minus 8 centimeter. So जिसको मैं 268 picometer बोल सकती हूँ, that is the first option. ओके ऑल ऑफ यू, सो मैंने यहाँ पे तुम लोग को आंसर्स दे दिए हैं, तुम लोग को कैलकुलेशंस करना है, बट just cross check my answer by doing the calculations manually. Don't do it on calculator. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज ऑन रेडियस रेशो। सो रेडियस रेशो का एक हम लोग ने टेबल किया था, इफ यू रिमेम्बर। आई हैव टोल्ड यू टू राइट दैट टेबल 3 टाइम एंड बाय हार्ट ऑल द वैल्यूज, लाइक ये रेंज में रेडियस रेशो होने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, वॉइड कौन सा आता है, तो वो बाय हार्ट करना है तुम लोग को। एंड वही कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज ऑन पेज नंबर 90। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो। The solid AB has NaCl type structure. If radius of cation A plus is 100 picometer, then the radius of B minus will be. Radius of A plus is 100 picometer. And you have to calculate the radius of B minus. ठीक है, सो NaCl वाला जो एग्जाम्पल है उसका जो रेशो आता है, इट इज बिटवीन 0.414 टू 0.732, इसके बीच में आता है। तो मैं अभी क्या बोलूंगी, ए आर प्लस अपॉन ए बी माइनस, दैट इज इक्वल टू 0.414। तो दिस इज 100, so now I can calculate RB minus, that is 100 upon 0.414। सो कितना आता है इसका आंसर, 241 पिकोमीटर।
So you can see this answer is not there in your option. So there is a correction in this options. आंसर यही आएगा. ठीक है. अभी सिमिलर क्वेश्चन करते हैं हम लोग. दैट इज क्वेश्चन नंबर 83. Yes, all of you take page number 91. A solid AB has NaCl structure. If radius of cation A plus is 120, calculate the maximum value. Calculate the maximum value of the radius of anion B minus. तो R plus R A plus जो है cation, that is 120. And you have to calculate for RB minus. This is again NaCl type structure. तो मुझे वापस से वैसा ही करना है. सेम टाइप क्वेश्चन. अभी होमवर्क में भी जिन लोगों को मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो सेम टाइप के ही है. तो ये कितना आता है इसका आंसर? 120 को डिवाइड करो. इट इज कमिंग टू 89.95 पिकोमीटर. So which option it is? First option, 290 picometer. Let's move on to next slide. रेडियस रेशो वाला ही क्वेश्चन है बट इट इज फ्रॉम मिक्स कॉन्सेप्ट. मिक्स कॉन्सेप्ट का 13 नंबर क्वेश्चन देखो. दैट इज ऑन पेज नंबर 97. पेज नंबर 97. 13th क्वेश्चन देखो. 13. In a crystal A2 plus B2 minus having anion in FCC packing, if radius of anion is 184, the ideal radius of cation present in tetrahedral void will be. So all of you, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है. टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या रेशो आता है? 0.225. तो अभी यहाँ पे R प्लस का रेशो अपने को कैलकुलेट करना है. माइनस का दिया हुआ है तो कितना आएगा R प्लस? Yes, all of you. It will come 0.414 angstrom. That is second option. Okay. अब इसका ही सिमिलर. अभी ये सिमिलर नहीं बोल सकते बट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. So all of you start reading the question number 15. क्या दिया है? Ionic radius of chlorine ion is 1.81 angstrom. The interionic distances of NaCl and NaF are 2.79 angstrom and 2.31 angstrom respectively. The ionic radius of F minus ion will be. So what is given, all of you will write down first. R of Cl minus कितना दिया है? 1.81 angstrom. Now interionic distance means radius between Ra plus and NaF के लिए भी दिया हुआ है. Now Cl minus is 1. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RNa प्लस मिल जाएगा ना. तो RNa प्लस कितना आएगा? मुझे इसको सॉल्व करो ऑल ऑफ यू. इट विल गेट माइनस 2.79 minus 1.81. That is 0.98.
अब ये Na+ का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो मुझे Rf- आ जाएगा कितना आता है इसका आंसर? 1.33। ओके ऑल ऑफ यू। So now similar type of questions I'll give you in homework. You have to solve this. This is entirely on radius ratio. But to solve this question, you should know that radius ratio वाला टेबल आना चाहिए, कंपलसरी है, तभी ही ये आएगा करने के लिए क्वेश्चंस। क्लियर? Now all of you, based on ionic solid का थियरी, आयोनिक सॉलिड्स मैंने तुम लोग को करवाए हैं, AB वाले, AB2 वाले, A2B वाले, तो उसका थियरी बराबर से पढ़ो एनसीईआरटी में से टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस ऑल क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल क्वेश्चन। नोट डाउन कर लो होमवर्क फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज इन वीडियो 5। पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन है एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर थियरी क्वेश्चन। जो मुझे लगता है तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, दैट क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। सो ये सब क्वेश्चन एकदम थियरी क्वेश्चंस है। इसके लिए तुम लोग को एनसीईआरटी का थियरी पता होना चाहिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स बराबर से पता होने चाहिए, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके सो नोट डाउन करो। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन वॉइड्स। अगेन वॉइड्स के बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट। डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 30। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का 30। ओके पेज नंबर 98। दिस इज फॉर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। तो अभी एक हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया था, एफई के लिए किया था, सेम वही है, सिमिलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। वो जो निकल दिया हुआ है, एनालिसिस शो दैट निकल हैज अ फॉर्मूला Ni 0.98। ओ मिसिंग है वहां पे। The percent of nickel present as Ni2 plus Ni3 plus respectively। ठीक है। So from this formula what we can say, there are 98 atoms of nickel out of 100 atoms of oxygen। ठीक है, ये 0.98 है इसीलिए 98, ये 1 है इसीलिए 100। दिस इज इंटू 100 एंड दिस इज 1 इंटू 100, दैट इज 100। या फिर तुम लोग इसको 0.98 लेके इसको 1 भी ले सकते हो, नो इशू। नाउ आउट ऑफ ये जो 0.98 है, इसके अंदर Ni2 प्लस भी है, Ni3 प्लस भी है। सो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, लेट x be the atoms of Ni plus 2 एंड अगर ये x है तो be the atoms of Ni plus 3। सो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x plus 3 0.98 minus x and that is equal to 2। ये मैं 0.98 नहीं लेती हूँ, आई टेक इट 98 क्योंकि मैंने ऊपर भी 98 लिया है।
लेट इट बी, विल डू इट बाय 0.98 ओनली। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, लेट देयर बी 0 पॉइंट एटम्स आउट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, तुम्हें x आ जाएगा, x विल बी 94। तो फ्रैक्शन ऑफ, इधर इन लोगों ने फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 विल बिकम हाउ मच, 94 अपॉन 98। परसेंट बोला है ना, ठीक है, तो परसेंट के लिए मैं इधर क्या करूंगी, परसेंट। ये जो है दिस इज कमिंग 0.94, 0.94, 0.98 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आता है, 96% आता है। सो इफ दिस इज कमिंग 96%, तो Ni+3 कितना रहेगा, 4%। ओके, दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। Yes, all of you see question number 37. If in diamond there is a unit cell of carbon atom as FCC, and if carbon atom in sp3, what fraction of voids are occupied by carbon atoms? तो सबसे पहले कार्बन एटम जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, तो अरेंजमेंट भी कार्बन करता है, वॉइड्स के अंदर भी कार्बन जाता है। सो कार्बन क्या करता है, एफसीसी का अरेंजमेंट करता है, एंड कार्बन ओनली गो, it carbon only occupy half tetrahedral voids, so half are occupied, तो void कितना रहेगा, half ना, half occupied, half will be the void, so it will be a 50%. okay, मैंने 37 का सोल्यूशन 139 में लिख लिया है। ओके, सो बाय मिस्टेक, ठीक है, तुम लोग इसको 37 करके ही लिखना। नाउ we'll do 137 from topic wise questions. This is from topic wise. Page number 94. Question पढ़ो क्या दिया है। If Z is the number of atom in unit cell, if Z is the number of atom in unit cell that represents the closest pack sequence ABC ABC, the number of tetrahedral void in unit cell is equal to. So we have already studied this. Now, if you have n atoms, so tetrahedral voids will be 2n and octahedral voids will be n. तो अगर Z एटम्स है तो ये कितना रहेगा, 2Z, so it is second, option second. Okay, 140 question on same page. Barium titanate crystals in peroxide structure, which is cubic lattice, with barium ion occupying the barium ion Ba+2 occupying corners, corner occupy कर रहा है. Oxide ion is occupying the face center, and titanium occupying the center, of unit cell. If Ti+4 ion describes the void, means center में void है,
तो कौन सा वॉइड हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि सेंटर में ही होता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो डायगनली प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप ऑफ होल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। फ्रैक्शन ऑफ दिस होल्स ऑक्यूपाइड बाय दिस आयंस आर, so it is in corner, इसका मतलब it is 1/8 into 8, that is 1, and this is half into 6, that is 3, so total कितना हो गया? 4. So if this is 4, total octahedral voids भी कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। ओके, बट ऑक्यूपाई क्या कर रहा है? सिर्फ सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाइड है ना, मीन्स इफ इट इज इन सेंटर मीन्स वन void is occupied, remaining are empty. So fraction of occupy will be how much? 1/4 into 100, that is 25%. तो ऐसा ऑप्शन 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, ये तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड दोनों भी आ सकता है, दोनों ऑप्शंस आर सेम। ओके ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर? ओके, so let's move on to next question, that is question number 147. रीड करो 147। NaCl, अभी ये थोड़ा इम्प्योरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। NaCl is doped with 10⁻⁻4 मोल % ऑफ CrCl2। सो मोल्स कितने दिए हैं? मोल % दिया है, तो मोल कितना रहेगा? डिवाइड बाय 100, सो इट इज 10⁻⁻6। The concentration of cation vacancy means यहाँ पे उन लोग तुम्हें नंबर ऑफ cation vacancies कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। सो फॉर्मूला क्या आएगा? मोल इंटू टोटल cation vacancy इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो अगर Na, ये पता रहे, हम लोग ने डिफेक्ट्स में पढ़ा है ये, suppose these are the lattice NaCl, 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 this is the lattice, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 Na चले गए, अपना जगह छोड़ के 2 Na चले गए, 2 Na प्लस हैज वेंट, और उसके जगह पे क्या हो गया? वैकेंसी आ गया। Here there is vacancy and here also there is vacancy. तो अभी वैकेंसी आ गया, बट वो ठीक है, बट उसके साथ में अगर तुम लोग चार्ज देखोगे तो चार्ज भी कैसा है? बैलेंस नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है पॉजिटिव चार्ज से। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्टियम को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो 2 वैकेंसी में से एक वैकेंसी फिल हो गया, 2 Na प्लस गया था ना, यानी +2 चार्ज वॉज मिसिंग। सो +2 को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे Sr+2 फिल कर दिया। एक फिल हो गया, बट एक तो एम्प्टी है, यहाँ पे 1 इज एम्प्टी। सो मोल्स कितना है? 10⁻⁻6। वैकेंसी इज 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये कितना होगा? तो कौन सा ऑप्शन है ये? थर्ड ऑप्शन। ओके, सो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहा है तुम्हें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 158. So all of you, this was the last question for today's NEET MCQs. सॉल्व करो जितने भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, एंड जो भी नहीं आएगा मार्क करके रखो, एंड नेक्स्ट लाइव लेक्चर में सॉल्व करवा लेना डाउट्स। ओके ऑल ऑफ यू, सो विद दिस तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% मॉड्यूल सॉल्व हो गया है। अभी जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज डिफेक्ट्स एंड
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो दैट इज कंप्लीटली थियरी। तो उसके अभी एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं मैं ये कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी। ओके ऑल ऑफ यू। बट तब तक इधर तक जितना भी हम लोग ने थियरी किया है एंड उसके एमसीक्यूज किए हैं, वो तुम लोग को एनसीईआरटी में से पूरा रीड कर लेना है एंड ये टॉपिक को परफेक्टली प्रिपेयर कर लेना है। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। सो मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर रही हूँ लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।